तो बीच आईपीएल में रोहित शर्मा अगर आपको मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए दोबारा नजर आ जाएं तो बिल्कुल मत चौंकना, क्योंकि ऐसा हो सकता है। जिस तरीके से पहले मुकाबले में हार्दिक पांड्या के ही शहर अहमदाबाद में स्लेजिंग हुई है, हूटिंग हुई है, उससे देखकर यह साफ पता चलता है कि अब हार्दिक पांड्या को क्रिकेट फैंस नहीं देखना चाहते हैं, चाहे फिर वो गुजरात टाइटंस के फैंस हो, मुंबई इंडियंस के फैंस हो या फिर रोहित शर्मा के फैंस हो। हार्दिक पांड्या की जिस तरीके से स्लेजिंग हुई है उसे देखकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने एक बयान में यह तक कह दिया है कि मैंने अपने क्रिकेट इतिहास में इतनी ज्यादा किसी एक प्लेयर की हूटिंग नहीं देखी है, स्लेजिंग नहीं देखी है। अगर बात करें गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले की, तो हार्दिक पांड्या उस मुकाबले में पहला ही ओवर लेकर आ गए थे, जो कि फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, चाहे वो गुजरात के हो, चाहे वो मुंबई के हो, चाहे वो रोहित शर्मा के फैंस हो। हार्दिक पांड्या का पहला ओवर लेकर आना किसी को भी पसंद नहीं आया, क्योंकि आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज हो तो आपको पहला ओवर लेकर नहीं आना चाहिए था। और तब जब आपको जो क्रिकेट फैंस हैं वो हेट कर रहे हो, आपकी स्लेजिंग कर रहे हो, आपको ट्रोल कर रहे हो, उस वक्त हार्दिक पांड्या पहला ओवर लेकर आए, उसमें रन दिए, दूसरा ओवर भी किया और उन्होंने तीसरा ओवर भी किया। उनको कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 3 ओवर डाले, जिसके बाद वहां पर जितने भी क्रिकेट फैंस थे वो लगातार बू कर रहे थे, हार्दिक पांड्या बू। तो हार्दिक पांड्या को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है इस समय पर, और हार्दिक पांड्या जो है बहुत ही ज्यादा स्लेजिंग सह रहे हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या की क्या वाकई में इसमें हार्दिक पांड्या की कुछ गलती है, या फिर हार्दिक पांड्या जो है वो बेमतलब इस हेट का शिकार हो रहे हैं, स्लेजिंग का शिकार हो रहे हैं, इस हूटिंग का शिकार हो रहे हैं? आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या को कोई कप्तान मानने को तैयार नहीं है। गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच जो पहला मुकाबला खेला गया था, उस मुकाबले में अगर आपने गौर से देखा हो तो जब हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह को कुछ समझाने के लिए गए तो जसप्रीत बुमराह ने हार्दिक पांड्या की वहां पर बात नहीं सुनी और उन्होंने इस तरीके से इशारा किया और हंसे और वापस चले गए और रोहित शर्मा के साथ डिस्कशन करने लगे जाकर। तो दोस्तों ये साफ पता चलता है कि टीम में दरार है, टीम में हार्दिक पांड्या को कोई कप्तान मानने को तैयार नहीं है, लेकिन क्योंकि फ्रेंचाइजी ने उनको कप्तान बना दिया है, उनके सर पर बिठा दिया है, तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। वो खेल तो रहे ही हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों एक और मीम्स काफी वायरल हो रहा है, जिसमें रोहित शर्मा को वो इशारा कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की आप जाइए बाउंड्री पर लगिए, जबकि हार्दिक पांड्या जो जिस तरीके से इशारा कर रहे हैं और रोहित शर्मा बोल रहे हैं कि मैं जाऊं, तो वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों, रोहित शर्मा कभी भी बाउंड्री पर फील्डिंग नहीं करते हैं, वो 30 सर्कल के अंदर ही फील्डिंग करते हैं जब भी करते हैं। लेकिन रोहित शर्मा उनको कभी लॉन्ग ऑन, कभी हार्दिक पांड्या कभी रोहित शर्मा को लॉन्ग ऑन भेज रहे हैं, कभी लॉन्ग ऑफ भेज रहे हैं, कभी बाउंड्री पर भेज रहे हैं। तो ये दोस्तों वहां पर जो क्रिकेट फैंस थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इसकी वजह से हार्दिक पांड्या की जमकर हूटिंग की गई है उससे पहले मुकाबले में। जबकि हार्दिक पांड्या का अहमदाबाद होम ग्राउंड है, उसके बावजूद भी हार्दिक पांड्या की इतनी ट्रोलिंग, इतनी स्लेजिंग, इतनी हूटिंग आपने कभी भी किसी प्लेयर की नहीं देखी होगी। अगर बात करें गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले की, तो गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, और जब मुंबई इंडियंस चेस करनी होती तो शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन रोहित शर्मा और ब्रेविस के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी और आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे मुकाबला जीतने के लिए, और हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद थे। हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पर छक्का लगाया, दूसरी पर चौका लगाया और तीसरी पर आउट हो गए। हालांकि हार्दिक पांड्या इतने नीचे खेलने आए थे, उस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या आखिरकार इतने नीचे क्यों खेलने आए, वो ऊपर खेलने क्यों नहीं आए। लेकिन हार्दिक पांड्या एज अ फिनिशर का रोल निभाने आए थे उस मुकाबले में, और नीचे बैटिंग करने आए थे, और आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे और उमेश यादव के हाथ में बॉल थी, और हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पर छक्का लगा दिया था और दूसरी गेंद पर चौका लगा दिया था, और उसके बाद तीसरी गेंद पर आउट हो गए। और जब हार्दिक पांड्या वहां पर आउट हुए तो फिर फैंस ने जो वोटिंग की है हार्दिक पांड्या की, वो देखने के लायक थी। हार्दिक पांड्या वहां पर जो है नजरें नीचे करके वापस आ गए, और बहुत ही बहुत ज्यादा वोटिंग हो रही थी हार्दिक पांड्या के उस मुकाबले में, जिसकी वजह से तमाम मीम्स जो है दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। तो ये दोस्तों साफ हो चुका है कि हार्दिक पांड्या को एज ए कैप्टन कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और छपरी के पोस्टर जो है अपने दोस्तों पूरे अहमदाबाद 80,000 की क्राउड था अहमदाबाद में, और ज्यादातर जो फैंस थे वो छपरी का टैग लिए घूम रहे थे। ऐसे जो एक टैग होता है ना, उसमें छपरी हार्दिक पांड्या लेकर जो है वो उसमें वो बोर्ड दिखा रहे थे और हार्दिक पांड्या को छपरी बोल रहे थे। जबकि दोस्तों आपने कभी भी इस तरीके से किसी भी खिलाड़ी की स्लेजिंग नहीं देखी होगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये अंदर से बात निकल के आ रही है कि बीच आईपीएल में अगर रोहित शर्मा आपको दोबारा से मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए दिख जाएं तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों आपने देखा कि टीम में यूनिट नहीं है, हार्दिक पांड्या को कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना ही जसप्रीत बुमराह सुन रहे हैं, और रोहित शर्मा को तो आपने देखा ही किस तरीके से रोहित
रोहित शर्मा के साथ हार्दिक पांड्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। इसके अलावा बात करें हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या से लोग इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं, क्रिकेट फैंस इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड क्यों चला रहे हैं और इतने ज़्यादा मीम्स क्यों वायरल हो रहे हैं। अगर इसके पीछे का दोस्तों रीज़न देखेंगे तो रीज़न कोई खास नहीं है। हार्दिक पांड्या एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, टीम इंडिया के एक ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इतना हेट, इतनी ट्रोलिंग, इतने मीम्स, मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हार्दिक पांड्या की क्या वाकई में गलती है जिसकी वजह से वो ट्रोलिंग सह रहे हैं? तो दोस्तों अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के पास नहीं गए थे कप्तानी के लिए, जबकि मुंबई इंडियंस आई थी हार्दिक पांड्या के पास कि आप हमारी टीम की कप्तानी कर लीजिए और आप हमारी टीम में आ जाइए। और जब हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कप्तान थे तो वो एज अ कैप्टन ही आते, एज अ प्लेयर तो आते नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा यहाँ पर कप्तान है, तो वो एज अ प्लेयर क्यों आए? रोहित शर्मा ठीक है कप्तान थे मुंबई इंडियंस के, लेकिन वो मुंबई इंडियंस उनके पास गई, जबकि हार्दिक पांड्या नहीं गए मुंबई इंडियंस के पास कि भाई मुझे कप्तान बना लीजिए, मैं आपको ट्रॉफी जिता के दे दूंगा। जबकि रोहित शर्मा ने 5-5 ट्रॉफी जिताई है मुंबई इंडियंस को, ये सब जानते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या नहीं गए थे मुंबई इंडियंस के पास, बल्कि मुंबई इंडियंस गई थी हार्दिक पांड्या के पास कि आप आ जाइए हमारी टीम में और एज अ कैप्टन आ जाइए। और एज अ कैप्टन उनको लिया गया, तो फिर ये बवाल हो गया कि भाई हार्दिक पांड्या जो है वो उन्होंने रोहित के साथ गद्दारी कर दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में एज अ कैप्टन खेल रहे थे, एक सीजन उन्होंने जीता, दूसरे में वो रनर अप रहे, तो ऐसे में वो एज अ प्लेयर क्यों आते? वो एज अ कैप्टन ही आते, और एज अ कैप्टन आ गए तो अब यहाँ पर जो है रोहित शर्मा के फैंस खफा हो गए हैं, मुंबई इंडियंस के फैंस खफा हो गए हैं, उसके साथ साथ गुजरात टाइटंस के जो फैंस थे वो भी खफा हो गए हैं। और आरोप ये है कि भाई पैसे के लिए हार्दिक पांड्या जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि हार्दिक पांड्या ने मोटा पैसा लिया है मुंबई इंडियंस से, इसीलिए वो मुंबई इंडियंस में आए हैं। अगर उनको मोटा पैसा नहीं मिलता तो वो गुजरात टाइटंस के ही कप्तान रहते, हालांकि वो कप्तान तो थे ही, तो अगर उनको पैसा नहीं मिलता, मोटा पैसा नहीं मिलता, तो वो मुंबई इंडियंस में नहीं आते। लेकिन मुंबई इंडियंस में आए हैं, मोटा पैसा लिया है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि वो पैसे के लिए आए हैं। लेकिन दूसरा दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि हार्दिक पांड्या जब भारत के लिए मुकाबले होते हैं तो वो इंजर्ड रहते हैं, लगातार इंजर्ड रहते हैं, 6-6 महीने बाहर रहते हैं। वनडे वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुए थे, बहुत लंबे समय तक वो रिकवरी नहीं हुए, लेकिन जैसे ही IPL आया रिकवरी भी हो गए और पहला ओवर भी लेकर आ गए, जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्रिकेट फैंस को पसंद नहीं आया, रोहित के फैंस को पसंद नहीं आया, गुजरात के फैंस को पसंद नहीं आया। और अब ये जो ट्रोलिंग है ये रुकने वाली नहीं है। ये दोस्तों पूरे IPL में हार्दिक पांड्या को झेलनी ही पड़ेगी, और इसी ट्रोलिंग से बचने के लिए हार्दिक पांड्या बीच IPL में अपनी कप्तानी छोड़ सकते हैं, अपनी कप्तानी जो है वो रोहित शर्मा को दे सकते हैं, और मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को कप्तान बना सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आपको बीच IPL में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए नजर आ जाएं तो चौंकना बिल्कुल मत, कि ये हो सकता है कि स्लैजिंग से बचने के लिए, ट्रोलिंग से बचने के लिए, हूटिंग से बचने के लिए हार्दिक पांड्या के पास और कोई जो है वो चारा नहीं है, सिर्फ एक ही चारा है कि वो कप्तानी छोड़ दें। हालांकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि जिस तरीके से उनको कप्तानी दी गई है, और मार्क वाउचर और उनके बीच काफ़ी अच्छी जुगलबंदी भी नजर आ रही है, और उन पर भरोसा भी कर रही है मुंबई इंडियंस के जो मतलब ऑनर हैं। लेकिन क्या इस स्लेजिंग से बचने के लिए हार्दिक पांड्या कप्तानी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, इसमें आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।